थानेदार बनना चाह रहा है भारत? क्या चाह रहे हैं? थानेदार बन के क्या कर लेंगे? खुदा न खास्ता कोई युद्ध की बातें कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में जो काराबाख वाले रीजन के ऊपर डिस्प्यूट चल रही है, तो उसमें इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा। नाज़रीन, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने नए भारत के अज़ाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। अच्छा, अब हालिया मंजरनामे में ये खुली धमकी, खुली तड़ी पाकिस्तान और चीन के लिए ही नजर आती है। अब रहा पाकिस्तान का मामला तो 1949 का मार्का हो या फिर 1965 की जंग, सियाचिन का यकबस्ता मैदान जंग हो या फिर कारगिल का महाज, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बासी कड़ी में उबाल की मानद एक बार फिर अजीत डोवल ने हिंदुत्व की सोच का प्रचार किया, जिसके बाद खित्ते में अदम इस्तेहकाम के हवाले से संगीन खतरात ने सर उठा लिया है। अभी भारत की जानिब से इस बयान की तरदीद आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो भारत का इलाकाई बालादस्ती से रोमांस फिर खुलकर सामने आ गया है। खित्ते में अपनी इजारादारी और थानेदार के किरदार के ख्वाब देखने वाली भारतीय सोच पर फिर हम देखते हैं कि बेनकाब हो चुकी है। और अजीत डोवल के बयान के हवाले से आज मैं प्रोग्राम में बात करूंगी। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मेहमान मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और मुनीब कादिर, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भारत से मुझे ज्वाइन कर रहे कर्नल संत पॉल और नीरज शर्मा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शुरुआत में करती हूँ कर्नल संत पॉल, आपसे करना चाहूंगी। भारतीय हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं आपके अजीत डोवल साहब, उनके बयान, इस बयान का मुखातिब कौन है? चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बुखलाहट का शिकार क्यों है आप लोग? अगर किसी देश ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम हिचकिचाएंगे नहीं वहां भी जाके। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूंगी, सबकी अपनी अपनी राय होगी यकीनी तौर पे। अच्छा नीरज, आपकी तरफ आने से पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब की तरफ आना चाहूंगी। क्या ये वाकई इतना आसान सा बयान था, एक आम सा बयान था कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे जिस तरह के बता रहे हैं कर्नल साहब? जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिजा, ये बड़ा प्रोवोकेटिव बयान था और इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान टेक इट एन एक्सेप्शन, इसलिए कि जब आप कहते हैं कि जी जैसे हम दूसरे मुल्क में भी जाके हमला करेंगे, आप चाइना को भी मुखातब कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी मुखातब कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। बालाकोट में 2019 में आपने जाके हमारे पाकिस्तान के एरिया में अपने जहाज भेजे। हम तो पीस चाहते हैं, हम तो लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी पीस को, अमन की ख्वाहिश को आप कमज़ोरी समझते हैं। ये जहन से निकालें, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तानी की फ़ौज बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है, पिछले 30 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है बड़ी खुश असलूबी से, प्रोफेशनल तरीके से। हमने मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी खत्म कर दी है। अब तो कामयाबियां समेट रही है। आर्मीज हैं वो अपने ट्रुप्स को भेजते हैं हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए। कामयाबी सब आपके सामने है। तो इसलिए ऐसी बात, फिर आपके अजीत डोवल साहब भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम बलूचिस्तान में ये करेंगे। तो आप अमन की कोशिश तो करें, एक स्टेप तो लें। आप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ही टेक ऑफ किया, आपको कहा जी हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक स्टेप लें, आप एक स्टेप लें, हम 2 स्टेप लेंगे। आपने उसका जवाब हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो बात यह है कि ये चीजें आप सोचने की हैं, अपने अवाम की भलाई देखें। आप कम से कम ये तो देखें कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, और आप खाली मैन पावर पे और मैन भी, ये गन बिहाइंड द मैन नहीं होती, मैन बिहाइंड द गन। तो ये चीजें आप देखें, अब वो जमाने गुजर चुके हैं। नाउ इज द टाइम, सिट अक्रॉस द टेबल। आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़ा क्लियर किया कि 3-4 चीजें हैं, अगर आप वो पुलिस से मान लेते हैं तो बैठें। कोई दूसरी जंग हो, पहली जंग अजीम हो, सेकंड हो, कोई लड़ाई हो, अल्टीमेटली डिसीजन टेबल पे होता है। तो कम सिट ऑन द टेबल, टॉक टू इट, बट डोंट कीप थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अमित शाह भी थ्रेटन करते हैं, आपका राजनाथ सिंह भी थ्रेटन करता है, नरेंद्र मोदी का आपको पता है कि उसका पास रिकॉर्ड क्या है। और अभी ये अजीत डोवल की तो थ्रू आउट पाकिस्तान में भी वो कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलबचन की मिसाल सामने है, तहरीक तालिबान ने खुद कह दिया है। ये सारी चीजें आपके सामने आई हैं कि आप अमन भी नहीं चाहते, आपके हेजमोनिक डिजाइन है, आप सीपीएक को भी नाकाम कर जाते। इन चीजों को अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मुनीब आपकी तरफ आऊंगी, फिर शर्मा साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुनीब, अब इतना सीनियर ऑफिशियल इस तरह का बयान ऐसे नहीं दे सकता, आप भी समझते हैं, यानी जाहिर सी बात है कि मामलात का उन्हें पता है, और फिर ऐसे में भारत की जानिब से वजाहत क्यों पेश की गई? जी, भारतीय मीडिया में भी, पाकिस्तानी मीडिया में भी, कि एक बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट है स्वतंत्र सिंह,
और उन्होंने ये कहा है कि हमने एक डेट सेट कर ली है कि युद्ध होगा चाइना और पाकिस्तान के साथ। अब ये राजनाथ सिंह भी आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी परमाणु युद्ध की बातें कर रहे थे। तो ये जो वॉर फ्रेंजी विप अप की जा रही है, यू शुड स्टॉप इट। ग्लोबल डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, यही वजह है कि आपके लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान हैज बीन री इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बिकॉज द थिंग इज कि जब आप इंटरनेशनल पार्टनरशिप में आते हो एंड यू आर अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो आप डिप्लोमेसी से सहारा लेते हो, ना कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने की बातें करते हो। सो आई थिंक कि ये जो मोदी सरकार है खास करके, ये बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हुई है जहां तक मैं फॉरेन रिलेशंस की बात करूं। ठीक है। अच्छा शर्मा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मुनीब का पॉइंट भी सुना, ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी और कर्नल साहब का पॉइंट भी सुना। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि भारत, सब लोग देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में जैसे कोई थानेदार होता है ना, थानेदार बनने की कोशिश कर रहा है। अब आई डोंट नो क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, और बार बार ये खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बालादस्ती को उर्दू की टर्म अगर आप समझ पाएं कि बालादस्ती के दावे कर रहे हैं, लेकिन पूरे जो खित्ते में बाकी ममालिक हैं आपकी बालादस्ती को, ये जो आप सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। ये क्यों थानेदार बनना चाह रहा है भारत, क्या चाह रहे हैं, थानेदार बन के क्या कर लेंगे? ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है, किस किस्म का एहसास से कमतरी है जो निकाला जा रहा है? नमस्कार, जय हिंद। कुछ बातें आपने कही, उसका जवाब देना बहुत जरूरी इसलिए भी कि आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कहा गया है और आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। डोभाल साहब ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने सुरक्षा, उन्होंने कहा कि अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। खुदा न खास्ता कोई युद्ध की बातें कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में जो काराबाख वाले रीजन के ऊपर डिस्प्यूट चल रही है, तो उसमें इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा। तो आप ये जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है अगर आप इस तरह से वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहे हो? इसलिए कहता हूं कि आपको इस जो अग्रेसिव पॉलिसी आप लोगों ने इख्तियार की हुई है, जो कि यानी यूएन चार्टर की भी पामाली करता है, जो कि उसके भी खिलाफ जाता है, और ये वो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है जो आपने खुद वॉलंटरीली अज्यूम की हुई है, तो फिर आपको शोभा नहीं देता कि अजीत डोभाल सुरक्षा के प्रिटेक्स्ट के अंदर ये बात करें, या राजनाथ सिंह ऐसी बात करें, या तो फिर और नरेंद्र मोदी खुद ऐसी बातें करें, जो कि उसने पिछले साल इलेक्शन कैंपेन में यही एक हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ था। मैं ये कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यू शुड बी डिक्टेटिंग योर फॉरेन पॉलिसी, या फिर आपके कॉल फेल में तजाद ना हो। ठीक है जी, कर्नल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बल्कि ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी जरा मैं जवाब लेना। जी कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, फिर मैं आपकी तरफ बाद में आती। जी कर्नल साहब। जी देखिए, आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और हमारे जो रिलेशंस है, ये जो आप हमारे पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी तो ना कहें, नहीं, आप ये देखिए कि थानेदार पॉलिसी है कर्नल साहब, कि इससे भी लड़ाई, उस पे भी चढ़ाई, इसमें भी लड़ाई, मतलब आप पता नहीं साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये मतलब ठीक है, ये जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, ये आपका कोई बॉलीवुड नहीं है कि कोई अजय देवगन बन रहा है, कोई सुनील शेट्टी बन रहा है। मतलब आप लोग सीरियसली सोचे इस बारे में, फॉरेन पॉलिसी नहीं थानेदार पॉलिसी बन चुकी है। नहीं मैडम, आप ये देखिएगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं और ये मैसेज दे रहा हूं पूरा देश के, बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैं बता रहा हूं। भारत शांति चाहता है और साउथ एशिया के अंदर भारत ने काफी पहल की है, शांति वार्ता के लिए काफी पहल की है। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप कह रहे हैं भारत शांति चाहता है। चले आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं ना, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ये कह रहे हैं जी भारत शांति चाहता है, ये भारत के जो आगे फिर फेसेस हैं, जो आपके फ्रंट फेसेस हैं, जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके सियासत में बड़े-बड़े चेहरे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? कि भारत आप कह रहे हैं भारत शांति चाहता है, ये कौन है जो भारत आप कह रहे हैं? ये आप लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, लेकिन आपके वजीर आजम कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है। आपके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय सेना क्या कर रही है कश्मीर में पूरी दुनिया के सामने है। आपके यहाँ सारी माइनॉरिटी सफर कर रही है सारी दुनिया के सामने। कौन सी शांति, क्या आप कहना चाह रहे हैं? शांति किस चीज का नाम रखा हुआ है आपने? जी देखिए, जो करंट सिनेरियो है, जो रिपोर्टिंग है, जो कराची में जो प्रॉब्लम हुई है, एमर्ज हुई है, जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर है वो छुट्टी पे फोर्सफुली गए हैं, वो एक दर्शाता है कि वहां पे चीजें ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो नवाज शरीफ ने वहां से अपना बयान दिया है, रोजाना बयान दे रहे हैं, वो सब चीजें आर्मी का इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, पाकिस्तान को
फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि अपोजिशन पार्टी भी इकट्ठी हो गई है इमरान खान साहब के अलावा, और आर्मी पे उंगलियां उठानी शुरू हो गई हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो लाना है तो वो एक माहौल बनाना पड़ेगा। यस, आप कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी जो टेररिज्म है वो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और वहां पे आप देखिए कि जब से 370 एप्लीकेशन हुआ है आपने लगाई वहां है, पे आपने की हुई है, डेवलपमेंट है। लाइटें आपने लगाई है।